लगानी है और लगा के कहीं जाना नहीं है, वहीं रहना, बाहर और लोगों से लगवानी है। और जब पिछली बार कमी रह गई, एक वोट की कितनी कीमत होती है सब याद आया होगा। कई बार हम लोग कहते हैं अरे यार सारे तो अपने ही हैं, अगर एक हमारा लड़का बाहर गया है, दिल्ली में है, देहरादून में है, कहीं और गया है, उसे क्या बुलाना है, एक वोट से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा कुछ? इसलिए जो कोई बाहर भी गया हो उसे बुला लो, टेलीफोन कर लो, रेलवे से आ जाए, गाड़ी से आ जाए, लेकिन कोई मेरा एक वोट भी कहीं बाहर है तो यहाँ लौटकर जरूर यहाँ आ जाए उस दिन, ताकि उस दिन वोट डाल कर जाए। बहुत ताकत होती है वोट में। वोट की ताकत से ही हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, वोट की ताकत से हमने धामी जैसा युवा नेता मुख्यमंत्री बनाया। आज कितने बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं हमारे धामी जी। देखो, मोदी है तो मुमकिन है, लोग कहते हैं, सही बात है, मुमकिन है। मोदी जी थे, मेडिकल कॉलेज 20 साल से कांग्रेसी बना नहीं पाए थे। अभी राकेश जी कह रहे थे 20 साल से हमारे बहुत बड़े नेता अपने को बोलते हैं, तिलकराज बेहर 20 साल से एक पानी की टंकी पे लिखवा दिया रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, और लोग टंकी देखते रहे कि पानी आएगा नहीं आएगा, इसमें से पानी नीचे आएगा नहीं आएगा। नीचे नहीं आया। 20 साल में 5 लाख रुपए कुल ला पाया इसके लिए, और चाहिए थे कितने? 350 करोड़। मैं अपनी शेखी नहीं बता रहा, मैं तो आपका कार्यकर्ता, आपका सिपाही हूँ, मोदी और धामी जी की सेना का एक वानर हूँ, छोटा सा। लेकिन मैं गया क्योंकि सरकार हमारी थी। मोदी जी ने केंद्र सरकार के मंत्री को भेज दिया, जाओ रुद्रपुर देख के आओ, जाओ उधमसिंहनगर देख कर आओ, केंद्रीय मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अगर उत्तराखंड सरकार को कोई आर्थिक दिक्कत आ रही है, भारत सरकार के खजाने खोलता हूँ, ले जाओ पैसा, लेकिन मेरा कोई गरीब आदमी उधमसिंहनगर में इलाज के बिना नहीं रहना चाहिए। ये काम किया मोदी है तो मुमकिन है आपके मेडिकल कॉलेज आपका बनकर तैयार होगा, जो मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर है, सरकार का मेडिकल कॉलेज है रुद्रपुर का। और धामी है तो हामी है, धामी जाते हैं, धामी जाते हैं मोदी जी के पास, खाली नहीं आते, जो मांग लेते हैं। पता नहीं कितना प्रेम करते हैं मोदी जी हमारे धामी, कितना स्नेह करते हैं, जैसे अपने पुत्र से कोई स्नेह करता हो, अपने छोटे भाई से कोई स्नेह करता हो, ऐसा स्नेह करते हैं। वरना इस छोटे से उत्तराखंड में 2 एम्स नहीं आ सकते थे, कभी नहीं आ सकते थे। उत्तर प्रदेश में नहीं होती, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 एम्स है कुल, और हमारे उत्तराखंड में 2 एम्स, जबकि कितना छोटा है उत्तर प्रदेश की एक कमिश्नरी के बराबर है उत्तराखंड। और लेकर आए, और किच्छा में दिया, उधमसिंहनगर में दिया, ताकि सारे हमारे कुमायूं के लोगों को, जिसको कोई मेडिकल कॉलेज में फेल कर दे और वो गरीब है, नहीं जा सकता दिल्ली, नहीं जा सकता देहरादून, कैसे कराएगा इलाज? तो ऐसे लोग इलाज के बिना में रह जाएं। ऐसा बड़ा काम जो एम्स बन रहा है किच्छा में, ये भी मोदी है तो मुमकिन है, धामी है तो हामी है। अब बताओ, दिल्ली में तुम्हारी सरकार और देहरादून में तुम्हारी सरकार, और रुद्रपुर में तुम्हारी सरकार, और त्रिपुरा में निर्दलीय। ये कौन सा है? जब कांग्रेसी भाग गए छोड़ के मैदान, यहां लड़ाने की हिम्मत नहीं आई उनकी, अपना सिंबल नहीं दे पाए, हाथ का पंजा देने में डर गए और निर्दलियों के पीछे छुप गए हैं। यही नहीं, नगला में भी छुप गए, नगला में भी निर्दलियों के पीछे छुप के वार कर रहे हैं। अरे सामने आओ, मैदान में है हिम्मत तो हाथ के पंजा लेके आते हैं यहाँ पर, जमानत सकते हो तुम्हारी हिम्मत, जमानत सकते हो तुम्हारी हम यहाँ पर। छुप के वार करने वालों को अब करारा जवाब देना है। जो लोग छुप के, बागी खड़ा करके, धोखा देकर, गद्दारी करके, चालबाजी करके, साबिरबाजी करके चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको भरेपुरा की महान जनता, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान आईना दिखाने का काम करेंगे। और दिन की रोशनी में, रात की चोरी से नहीं, दिन की रोशनी में जैसे सूरज चमकता है, ऐसे ही कमल का फूल चमकेगा, विकास शर्मा चमकेगा और मनमोहन यादव चमकेगा। तो ये भी कहने के लिए आपको दी जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका प्यार मिलेगा। यहाँ कुछ लोगों को डर है, मैं मुस्लिम भाइयों से खास तौर पर कहना चाहता हूँ, आप मेरे गांव के निवासी हैं, बताइए आज तक क्या तकलीफ आपको हुई है, क्या भेदभाव आपके साथ हुआ है?
क्या आपके साथ दूरी की गई है? हर जगह हर मौके पर हम आपके साथ खड़े मिले हैं। यहाँ भी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये सबका साथ सबका विकास करती है। अगर ये आयुष्मान कार्ड बनाती है जिसमें 5 लाख तक का इलाज अपने उत्तराखंड के हर नागरिक को देती है, पूरे देश में किसी राज्य में हर नागरिक को 5 लाख रुपए का इलाज का अधिकार नहीं दिया गया है। ये उत्तराखंड में दिया गया है, हिंदू को भी दिया गया है, मुसलमान को भी दिया गया है, सिख को भी दिया गया है, ईसाई को भी दिया गया है। और क्या चाहते हो? गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, उसमें हम आपके साथ हैं। हर योजना में आपके साथ हैं। शहरी आवास की योजना हो, ग्रामीण आवास की योजना हो, लखपत की योजना हो, आजीविका मिशन की योजना हो, जितने भी हमारी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं में हमने बराबर काम किया है, सबकी चिंता की है। क्यों? क्योंकि हम भारत माता के गोद में पैदा होने वाले भारत के हर नागरिक को अपना सगा भाई मानते हैं, क्योंकि हमारे उसकी माँ एक है। कौन? धरती माँ, भारत माँ। और इसलिए भारत माँ के हर बच्चा आपस में भाई बहन है, हमें कोई दूरी नहीं है, हम सब एक हैं। इस भावना के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं कहने आया हूँ आज आपको कि उन लोगों से होशियार रहना जो रुद्रपुर छोड़ के भाग गए, 10 साल यहाँ हारने के बाद भाग गए, किच्छा चले गए और किच्छा जाकर झूठ बोला, रोज एक झूठ। जैसे सोने का हिरण नहीं होता और सीता मैया पड़ गई चक्कर में, जो राक्षस आ गया वो रावण का मामा, कौन मार गई और बन गया सोने का हिरण और सीता मैया चक्कर में पड़ गई। ऐसे ही किच्छा में भी यहाँ से जो राक्षस जो यहाँ से हार के गए थे, वहां वो लोग वहां जाके सोने का हिरण दिखाने लगे लोगों को। अब 3 साल में सोना छोड़ो, हार मास का हिरण नहीं मिला वहां। लोग जंगल जंगल छोड़ते लगे, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। अब वहां से भाग के इधर आ रहे हैं, अब इधर आ रहे हैं क्योंकि वहां कहीं खुल गई, जीतने गई। बस एक ही काम, दरी बिछा लो और गाली दो भाजपा को, गाली दो धामी जी को, गाली दो मुख्यमंत्री को, गाली दो प्रधानमंत्री को, गाली दो राजेश शुक्ला को, गाली दो अजय भट्ट को। क्या मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं? अरे भाई, मैं भी रहा हूं विरोधी पार्टी का विधायक 2012 से 17 तक। याद होगा आपको, मैं किच्छा से जब जीता था, मैं विरोधी पार्टी का विधायक। भाई राजकुमार ठुकराल यहाँ जीते थे, आपको याद होगा 12 से 17। हमने कभी रोना नहीं रोया, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमने उसी सरकार से जो हमारे खिलाफ थी उससे भी काम करके दिखाया। और जो कसर रह गई, जब 17 में जीते दोबारा, जब हराया हरीश रावत जी को, तो 17 से 22 के उन 5 सालों में किच्छा में वो सब लाके खड़ा कर दिया जिसकी कभी किच्छा के लोगों ने कल्पना नहीं की थी। और आज जो झूठ बोल के वहां गए हैं, वही लोग यहाँ आ रहे हैं, अपने बेटे को भेज दिया। अरे भाई, जब तुम बन गए मंत्री, बन गए विधायक 5-5 बार, अब बेटे को 65 लगा रहे हो। तुम्हारे को शर्म नहीं आती? जरा भी शर्म नहीं आती? अपना कुछ तो कदम ऊंचा करो। और भदेईपुरा में लड़ते नहीं हो, अपने बहुरूपियों को भेष बदल के उनको हाथ के पंजे की जगह कोई और सिंबल देकर निर्दलीय टाइप कांग्रेस का नाम लेते ही तो यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए निर्दलीय बना के भेज दो। इस खेल को आपके भदेईपुरा चलने देगा नहीं। आपके भदेईपुरा समझ गया है पूरा खेल। भदेईपुरा आपके हर हालत में इस वार्ड से अपना पार्षद भी चुनेगा और अपना मेयर भी चुनेगा, विकास शर्मा, जो रात दिन आपके लिए काम करने वाला नौजवान है। पुष्कर धामी उसको तब से प्यार करते हैं जब एक छात्र नेता था, जब युवा मोर्चा उनके साथ काम करता था, तब से पुष्कर धामी उनसे प्यार करते हैं। और आप देखना कि भदेईपुरा हो, चाहे रामपुरा हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे रुद्रपुर के 40 वार्ड हो, किसी भी वार्ड में आपकी पैसे की कमी नहीं आएगी। जो जनता बोलेगी वो काम करके दिखाएंगे मित्रों, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे जिले के, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे साथी, हम सबसे प्यार करने वाले हैं। और आप आपकी भाजपा को जिताने वाले हो। तो मैं कहना चाहता हूँ फिर कि चूकना नहीं है, इस बार भदेईपुरा चूकना नहीं है। एक एक वोट निकालना है, एक एक वोट डलवाना है और हर हालत में कमल का फूल भारी बात वोटों से जिता कर दिखाना है आपकी। और उसके बाद ये 5 कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं दोबारा, नोट कर लो भैया, रिकॉर्ड कर लो मेरी बात, मीडिया वालों। 5 ये कह रहे हैं, 5 मैंने आपको और छोड़ दी। कितनी हो गई? 10 काम। और 10 के बाद बस नहीं है, 10 तो कराओ, उसके बाद जो कहोगे करेंगे।
लेकिन एक काम, ताकि हम दोबारा फिर आपके साथ आने के लायक रहे, आप मेरे पास आने के लायक रहो, हमारी आंख से आंख मिलाकर बात करने के लायक रहो। ऐसा नहीं है कि आज तो हाँ कर रहे हो, रात को फिर लोग लेके गैलन घूमेंगे। हाँ गैलन, पूरे गैलन में ला रहे पता नहीं कहां से, बोतल नहीं है, सीधे गैलन लगा लो भैया, क्या बोल दिया है। ये नहीं चलने दो, कुछ चीजें बांटने आ जाएंगे, कंबल लेके आएगा, पैसे लेके आएगा, लेकिन ये लोग सिर्फ एक दिन आएंगे आपके पास, एक रात को और 2 रात को, लेकिन जब चुनाव बीत जाएगा फिर ये नहीं दिखाई देंगे। फिर इनका आपके सुख दुख से कोई मामला नहीं होगा। इनके मन में तो ये होगा, अरे इन्होंने शराब पी के हमें वोट दिया, इनका क्या काम करना है। अरे इन्होंने हमसे पैसे लेके वोट दिए, इनका क्या काम करना है। अरे इन्होंने हमसे सामान लेके वोट दिया, इनका क्या काम करना है। लेकिन जो लोग ईमानदारी के साथ वोट देंगे वो 5 साल के लिए रात के 12 बजे भी बड़े हक के साथ अपने मेंबर को, अपने मेयर को, अपने विधायक को फोन करेंगे। उनका हक होगा, अरे हमने वोट दिया है, हमारी चिंता करो, हमारी बात सुनो, अभी उठ के आओ, और उठ के जाना पड़ेगा। मैं इसे नहीं कहना चाहता, ये केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है, ये मालाएं सिर्फ नहीं है, ये चुनाव में जो हम लोग वोट मांगते हैं और जीतते हैं, ये एक जिम्मेदारी होती है। हमें उनकी सेवा वैसे करनी पड़ती है जैसे माँ बाप अपने छोटे से अबोध शिशु की करते हैं। उन्हें चिंता होती है कब खाएगा, उन्हें चिंता होती है कब दूध पिएगा, उन्हें चिंता होगी कब पॉटी करता से कपड़े बदलने। जिस तरह से माँ सेवा करती है, ऐसे ही जनप्रतिनिधि को अपनी जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब वो वास्तव में जनप्रतिनिधि है। उसे चिंता होनी चाहिए हर बात की। उनका वो काम रह गया है, उनका वो काम रह गया है, उस माँ का पेंशन नहीं बनी, उनका राशन कार्ड रह गया, उनके यहाँ बिजली कनेक्शन लगना था, उनके बच्चे का एडमिशन होना था, उनकी फीस जमा नहीं हुई, उनका फलाना काम, उनका ढीगड़ा काम, हर बार जनप्रतिनिधि के टिप्स में रहनी चाहिए, तब सच्चे मायने में सेवक है। बताओ मनमोहन सिंह करोगे नहीं करोगे? करूंगा, करूंगा, लगातार ये सेवा करेंगे, और ये नहीं करेंगे तो मेरे काम पर आ लेना। इस लेवल में कह नहीं सकता, इस लेवल में अभी हमारे बीच आएंगे। मुझे नगरा में एक बैठक में रहना था, 7 साढ़े 7 का टाइम था वहां, लेकिन मेरे ख्याल 8 बज चुके हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि छत्रपाल जी से मिलकर जाता। मेरे पुराने मित्र हैं, हम दोनों साथ साथ विधायक रहे हैं, और छत्रपाल जी और मुझ पर, दोनों पर संतोष गंगवार जी का बड़ा आशीर्वाद रहा है। कई बार मेरे घर आए हैं, और जो जिसे वो महामहिम बने, बहुत खुशी हुई। उससे पहले उनकी पत्नी भाभी जी का अचानक देहांत भी हो गया था। हम सब गए थे वहां बरेली के घर पे। बड़ा रिश्ता मानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। अपना बैंक जो उनका बहेड़ी में है, संतोष जी का, उस बैंक का उद्घाटन उन्होंने मुझसे करवाया था। इच्छा में उन्होंने बैंक खोला है, कोऑपरेटिव बैंक, उसका भी उद्घाटन मुझसे करवाया। मैं विधायक नहीं था, फिर भी बुला के मुझसे करवाया। इतना स्नेह करते हैं। मैं गंगवार बंधु से भी कहना चाहता हूँ सभी से कि आप सबका हमारा पुराना रिश्ता है। आप सब लोग छत्रपाल जी आएंगे, उनका स्वागत करिए। जो लोग गंगवार नहीं है, यादव हैं, राठौर हैं, मौर्य हैं, कोई और हैं, उनके लिए भी छत्रपाल उतने ही प्यारे हैं। छत्रपाल जी का आगे उनका खूब जोर शोर से स्वागत करिएगा। जितने लोग यहाँ खड़े हैं कोई जाएगा नहीं, उन्हें सुने बगैर, उनका स्वागत किए बगैर। बहुत सरल व्यक्ति, बहुत विनम्र व्यक्ति, बहुत मिलनसार व्यक्ति, इतने सीधे हैं छत्रपाल जी। कोई गरीब गुरबा, कोई उनको पकड़ लेता है, जहां चाहे बिठा लेता है, और रात दिन लोग काम करते हैं। मैं कहां तक आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मनमोहन है, ये भी लड़का बहुत सिंपल है, बहुत मिलनसार है, और चिकित्सक के रूप में भी सेवा करते हैं दोनों भाई, और रात दिन आपके बीच रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं, इन बच्चों से प्यार करिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। 23 तारीख को कमल का फूल खिलाइए, और विकास शर्मा और मनमोहन, इन दोनों से जमकर काम लीजिए, अपने भदेपुरा को चमकाइए। मेरा वादा है कि कोई सड़क आपकी कच्ची नहीं रहेगी। जहां आप कहेंगे इंटरलॉक टाइल लगेगी, जहां आप कहेंगे वहां सीसी रोड बनेगी। जो हमारे मंदिर हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप आके देखना किच्छा में हमने वहां पर 65 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया।
ऐसे ऐसे गांव में किया, दरों में, जहां बहुत थोड़ी सी संख्या में हिंदू रहते थे। लेकिन आप जाकर देखें कभी दरों के मंदिर, जाकर देखें गुरुद्वारों को, जितने क्षेत्र में है, जितने ही मेरे मंदिर हैं, उन सबको चमकाने का काम किया। मैं इनसे भी कहूंगा, चाहे शनि मंदिर हो, चाहे हमारा बंगाली समाज वाला मंदिर हो, या और कोई मंदिर है, उसमें कोई वजह की कमी नहीं होगी। मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, स्कूल का उच्चीकरण हो, मंदिर के साथ साथ विद्या का मंदिर भी अच्छा होना चाहिए। बधेपुरा का जो स्कूल है उसका और उच्चीकरण हो, जैसे हमने रामनगर का किया, लड़कियों का स्कूल, उसे इंटर कॉलेज बनाया, वहां प्लेटफॉर्म में हाई स्कूल बनाया, तमाम स्कूलों का उच्चीकरण किया। भारत सरकार से पैसे लाकर मॉडल डिग्री कॉलेज के साथ बनाने खड़ा किया। कभी आप जाइएगा, देखिएगा, बाईपास से बना हुआ है, हाईटेक बस अड्डा, हाईटेक पूरे राज्य में देहरादून के बाद अगर दूसरे नंबर का बस अड्डा बन रहा है, इच्छा मन रहा कर देखिए, बड़े बड़े काम हुए हैं। ऐसे ही काम हमें अपने बधेपुरा में, रुद्रपुर में करने हैं। विकास के मामले में आगे बढ़ाना है, विकास के मामले में रुद्रपुर को नंबर 1 नगर निगम बनाना है। और सब तभी संभव होगा जब मेरे बधेपुरा और मेरे रुद्रपुर की जनता का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मैं एक बार जयकारा लगाऊंगा, आप जोर से जवाब दीजिएगा, बोलिएगा पूरी मुठ्ठियां उठाकर, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, अजय भट्ट से पुष्कर काला जिंदाबाद, पुष्कर काला राकेश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोचन राठौर जिंदाबाद, महेश अग्रवाल जिंदाबाद, विकास शर्मा जिंदाबाद, विकास शर्मा जिंदाबाद, मनमोहन यादव जिंदाबाद, मनमोहन यादव जिंदाबाद। अब मैं कहूंगा ठप्पा मारो तान के, आप कहीं कमल के निशान पे, ठप्पा मारो तान के, ठप्पा मारो तान के, मोर हमारी कहाँ लगेगी, कमल के निशान, मोर हमारी कहाँ लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश शुक्ला जी। राजेश शुक्ला जी ने हमने 5 संकल्प इन्होंने व्यक्त किए, और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इन्होंने 5 संकल्प और दिए। भाई राजेश शुक्ला है तो संभव है, और मनमोहन सिंह की बात तो हम माने न माने, अगर भाई राजेश शुक्ला कुछ बात कहते हैं तो भाई राजेश शुक्ला की गारंटी आपके साथ में वोट हो गई। भाई राजेश शुक्ला जी इस तरह का व्यक्तित्व रहे हैं अपने पुराने 10 सालों के कार्यकाल में, जिन्होंने निर्भीक होकर के यहाँ पर कार्य किया है और विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया है। और मैं भाई राजेश शुक्ला जी के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा। एक इतनी अच्छी बात अभी पता चली मुझे, इन्होंने बताया मुझे, हमारे जयप्रकाश गंगवार ने, जेपी भैया ने, हमारे पुराने साथी हैं ये, कि आज छत्रपाल गंगवार जी का जन्मदिन भी है। और देखिए नेता कितना बड़ा है वो, कि जन्मदिन अपना छोड़कर हमारे बीच आए। कितना प्यार है पार्टी से, क्या कर देंगे हम उनके लिए, क्या कर देंगे मनमोहन यादव उनके लिए। इनको पर भी उन्होंने यहाँ आने का अपना वादा निभाया। उनके लिए आप सब की ओर से छत्रपाल जी को बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। तो भाई राजेश शुक्ला जी के लिए अभी हमारे घर सांसद यहाँ पर बीच में पधारने वाले हैं। तो भाई राजेश शुक्ला जी के लिए मैं कह रहा था कि उन्होंने निर्भीक होकर के इस क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है, और वो हम लोगों से एक ही वादा चाहते हैं कि हम ऐसा पार्षद चुने जो निष्क्रिय पार्षद ना हो, जो निष्क्रिय जनप्रतिनिधि ना हो, और ऐसा पार्षद चुने जो कि कानून या माफिया राज से संचालित ना होता हो। तो भाई राजेश शुक्ला जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम शब्दवंश के हर कार्य, हम शब्दवंश के हर कार्य, सच कहना अपनी परंपरा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे मध्य में हमारे लोकप्रिय सांसद
आदरणीय छत्रपति गंगवार जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी जगह पर जोरदार तालियों के साथ आप अपना हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करें। छत्रपति गंगवार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय राजेश शुक्ला जिंदाबाद, छत्रपति गंगवार जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिनका बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं और ये श्री छत्रपाल गंगवार जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। आपसे निवेदन है मंच पर बैठा कर लें। मैं माननीय विधायक से कहूंगा कि आप माला पहनाकर माला बेटी से निवेदन है कि मंच पर आ जाए। बेटी लगातार समन्वयक के रूप में माननीय सांसद जी के साथ हैं, लगातार कार्यक्रम होने की वजह से थोड़ी मीडिया कर्मियों को हमारे भैया थोड़ा सहयोग करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित पार्षद प्रत्याशी श्री मनमोहन यादव जी से कि माला पहनाकर माननीय सांसद जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री राजेश शुक्ला जी पूर्व विधायक इच्छा आप माला पहनाकर माननीय सांसद जी का स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिले के प्रभारी और जो उत्तराखंड लेते हैं श्री पुष्कर सिंह धारा जी आप माला पहनाकर माननीय सांसद जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा भाई रोशन जी भाई राकेश जी दोनों आए अब माला पहनाकर सांसद जी का स्वागत अभिनंदन करें। राकेश जी महेश जी से निवेदन करूंगा माला पहनाकर। अब मैं निवेदन करूंगा अभी माननीय विधायक जी ने ठीक है मोहन सिंह यादव जी आपसे निवेदन है स्वागत अभिनंदन करें क्योंकि आगे भी हमारे सांसद जी के कार्यक्रम है और रात के 10 बजे तक प्रचार हो सकता है। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि जिनको हमने अभी तक लगातार सुन रहे थे आदरणीय राजेश शुक्ला से पुनः निवेदन करूंगा क्षमा चाहते हुए कि स्वागत अभिनंदन में अपनी बात रखें माननीय विधायक पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी। मैं लंबे समय से आपसे मुखातिब था, लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। हम लोग जिनका इंतजार कर रहे थे ऐसे हमारे प्रिय नेता जो बहेड़ी से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत जो लोकसभा है उसके आप सदस्य के रूप में बरेली और पूरे राज्य की देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी जो इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, इतना जुड़े हुए हैं आम जन से, पार्टी के लिए कितने समर्पित हैं कि आज आपका जन्मदिन है और उसके बावजूद भी कहीं और जाके जन्मदिन मनाने की बजाय जनता के बीच आपके बीच हमारे बीच आकर के आपने अपने जन्मदिन के दिन हमें समय दिया। इसके लिए मैं इन सब लोगों की ओर से आपको बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि आप शतायु हों, 100 वर्ष से अधिक जिए और जब तक जिए स्वस्थ रहें और जनता की सेवा करते रहें, ये मैं कामना करता हूं। पुराना साथ है आपका, जब मैं किच्छा से विधायक था आप पड़ोस में थे, हम लोग अक्सर आपको बहेड़ी की समस्याओं को लेकर आपको परेशान करते थे और आप भी हमें किच्छा रुद्रपुर के लिए हमेशा आदेश करते रहते थे और हम सब लोगों ने मिलकर पार्टी की सेवा की है। आज मुझे लग रहा है कि जो हमारे भदेईपुरा में जो पुराना गांव हमारा यादव का गांव था, इसमें बड़ी संख्या में मौर्य के लोग, गंगवार लोग जो बरेली से और तमाम लोग यहाँ आए, आकर बसे। हम सब मिलजुल करके इंडस्ट्री की सेवा, उद्योगों की सेवा, खेती की सेवा कर रहे हैं। आज आपके आने से जो ऊर्जा हमें मिलेगी, जो ताकत हमें मिलेगी, जो बल हमें मिलेगा, निश्चित रूप से कमल के फूल की जीत पर मोहर मिल जाएगी छत्रपाल गंगवार जी की। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप, क्योंकि बहुत देर से सभा चल रही है, बोलेगा क्या राकेश? मैं तो बोल सीधे मैं आदरणीय छत्रपाल गंगवार से निवेदन करूंगा कि अपने आश्रय बच्चों से हमारा मार्गदर्शन करें और जनता का मनोबल बनाने का काम करें। आदरणीय गंगवार, आज के चुनाव में बधईपुरा बाढ़ के इस
कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक रहे माननीय राजेश शुक्ला जी हमारे भाई है, मित्र है, और उनका हमारा बहुत घरेलू पुराना नाता रिश्ता पड़ोसी के नाते से है, वैसे भी है। तो ऐसे हमारे राजेश शुक्ला जी, माननीय पुष्कर काला जी, जिले के प्रभारी श्री राकेश सिंह जी, मनमोहन सिंह जी यादव पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, श्री महेश अग्रवाल जी, ये तो बाहर का 1 वोट से हारे, मैं तो 18 वोट से विधानसभा भी हारा। चलिए हम लोग एक जैसे हो गए, फिर किसी से शिकायत नहीं। यहाँ पर सम्मानित मंच और सबके नाम संबोधन में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, रहा हूँ। यहाँ पर मेरे क्षेत्र के सभी स्वजातीय बंधु और बहेड़ी का मेरा परिवार, मेरठ बिलासपुर का मेरा परिवार, पीलीभीत जिले का परिवार, ऐसे सभी मेरा बड़ा परिवार है। और हमारे किसा के माननीय विधायक जी ने भी बोला कि किसा की बेल्ट में भी हमारी बहुत बड़ी संख्या यहाँ रुद्रपुर में निवासी हो गई है और यहाँ पर अपने कामकाज के लिए, कारोबार के नाते से, फैक्ट्री में सर्विस करने के नाते से यहाँ पर बहुत बड़ा समाज स्थापित हो गया है रुद्रपुर में। और रुद्रपुर पर इतनी बड़ी संख्या हो गई है हमारे परिवार की कि अब वो निर्णायक हो गए हैं। जो भी चुनाव के नतीजे, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे नगर निगम के हो, चाहे वार्ड के हो, विधानसभाओं के हो, उनके चुनाव के परिणाम के नतीजे आप सबसे तय होते हैं, आप सब तय करते हैं उनको। ऐसी यहाँ पर शख्सियत आप सबकी है। मैं अपने परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है चुनाव के कारण से। और यहाँ पर हमारे पार्टी के बहुत सारे नेतागण यहाँ मंच पर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अपने सभी भाइयों को, सामने मेरे जो है माताएं बहनें हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी सबको प्रणाम वंदन नमन करता हुआ आप सबसे एक ही बात की अपील, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आपके कारण से है। प्रदेश में, उत्तराखंड में सरकार है, आपके कारण से है। नगर निगम में भी पिछले कई वर्षों से एक वो कोहली, सुरेश कोहली यहाँ पर मेयर रहे थे, हम लोग उनके चुनाव में भी यहाँ पर उनको विजयी बनाने में आप सबकी लिए अपील। और हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेतागण आए थे, तो मैं आप सबके बीच में अपील करने आया हूं सबसे, अपनी पूरी ताकत केवल और केवल भाजपा। और मैं आप सबको ये मंच को बताना चाहता हूं, ये मेरे क्षेत्र का जितना यहाँ पर समाज है, ये केवल और केवल मोदी और योगी को जानता है, ये केवल और केवल मोदी योगी के दीवाने और ये सब कमल के फूल को अपनी राय देने वाले हैं। योगी जी ने जैसा रामराज उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है, कानून व्यवस्था में ऐसा जबरदस्त सुधार कि गुंडे और चक्कों को ठीक औकात तक पहुंचा दिया। चाहे वो कौन थे, वो अंसारी, क्या नाम उसका मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अंसारी हो, वो सब कहां गए? या तो हिंदुस्तान में तो है नहीं, पता नहीं कहां अल्लाह को प्यारे हुए, क्या हुए ये पता नहीं। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी, उत्तर प्रदेश का जो सुशासन, उत्तर प्रदेश में जो बढ़िया कानून व्यवस्था, उस सब में आप सबका योगदान, उत्तराखंड में उसी परंपरा का हिस्सा आप सबके बीच में बताना चाहता हूं। अभी लगभग 15 दिन हो गए होंगे उत्तरायणी मेला, 14 की बात, 14 से पहले 12 तारीख में हमारे माननीय पुष्कर धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, बरेली गए। उत्तरायणी मेला था
उस उत्तरायणी मेला में उनका पहुंचना हुआ, मैं भी था उनके साथ में। और उन्होंने मुझको कान में कहा कि नगर निगम के चुनाव है रुद्रपुर में और काशीपुर में, वहां पर आप जरा चले जाना, बहुत बड़ी संख्या है आपसे जुड़े हुए, बहुत बड़ी 20-30 हजार वोट है। मैंने 30 नहीं, कम से कम 1/3 है, 1/3 रुद्रपुर की संख्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की है। बोले उनके बीच में आप चले जाएंगे तो और हौसला बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का। मैंने कहा मैं हुआ जाऊंगा जरूर। और परसों में महाराज जी के पास लखनऊ में था, किसी काम से था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पर 23 तारीख को चुनाव है। मैं समझ रहा था कि उधर फरवरी शुरुआत में है। तो मुझे कल हमारे मानवर वेद ठकुराल जी, कल सुबह इनका फोन गया कि भाई साहब कब आओगे, यहाँ पर चुनाव है। अरे मैंने कहा मैं तो लखनऊ में हूँ। अरे नहीं आओ आप। मैंने कहा बहुत जरूरी काम से आया हूँ, महाराज जी ने मुझे बुलाया है। और महाराज जी प्रयाग में कल कोई घटना हो गई थी, बड़ी घटना हो गई थी। महाराज जी वहां चले गए, आग लग गई वहां पंडालों में, वो वहां चले गए थे। मैं तो उनसे काम के लिए आया था। तो उन्होंने कहा नहीं अब आप आ जाओ। तो मैं वहां पर, यहाँ उत्तराखंड की है, बाबा के पीएस हैं रावत जी, उनको मैं अपने कागज सब सौंप के आया। मैंने कहा ये पकड़ो अपने कागज, महाराज जी को दे देना, क्षमा मेरी तरफ से है, क्षमा प्रार्थना है। और रुद्रपुर का चुनाव है इसलिए मुझको जाना है, हर हालत में मैं जा रहा हूं। और मैं वहां से फिर यहाँ आ गया हूँ, सुबह आ गया था। और आपके बीच में बरेली मेरे कार्यक्रम लगे थे। यहाँ पर वेद जी ने कहा 4 बजे आना है, मुझे 4 बजे से आते आते यहाँ 5-6 बज गया। तो खैर मैं अभी उधर सभा करके आया हूँ, बड़ी संख्या थी वहां पर, 2-2,500-3,000 लोग थे। पर मेरा इंतजार करते करते काफी संख्या चली गई, फिर भी बड़ी संख्या अभी भी थी वहां पर। मैंने उनको सबको बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन किया है कि सब लोगों ने जैसा मेरा स्वागत सम्मान किया है उसके लिए धन्यवाद है। पर मैं तो केवल और केवल अपील करने आया हूं, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। आप सबका राय, चाहे वो वार्ड के मेंबर वाला हो, सभासद का, या नगर निगम के महापौर के लिए हो, सबके माध्यम से कमल के फूल का बटन दबाएगा, मोहर लगेगी नहीं लगेगी? मैं आप सबको, आपने सबने जिस गर्मजोशी से कहा है, स्वागत किया है। मैं उधर से आ रहा था तो जिस भावनाएं माताएं बहनें इधर उधर खड़ी थी, उनके चेहरे बता रहे थे, उनकी भावनाएं बता रहे थे, ये सब कमल के फूल के दीवाने हैं और इनका सबका वोट कमल के फूल के लिए जाने वाला है, ऐसा लगता है। मैं आप सबसे एक बार फिर अपील कर रहा हूं, आप इस नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए। ही सरकार पहले भी थी, फिर से बनवाइए। और अभी मुझे वहां से निकलना था तो एक कोई मुझसे पत्रकार कह रहा था कि वो कांग्रेस के नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे यहाँ पर थोड़े दिन के लिए, नाम उनका मानवर हरीश रावत जी। हरीश रावत जी का उसने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले लोकतंत्र खत्म कर देंगे, प्रजातंत्र इस देश से खत्म हो जाएगा। आपको क्या कहना है इसमें? तो मैंने उसको कहा, पत्रकार को, मैंने कहा मेरे भाई वो बड़े नेता है, हमारे सम्मानीय है, कांग्रेस के नेता के तौर पर उन्होंने केंद्र में और उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। इतने जिम्मेदार व्यक्ति को गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कह दी उन्होंने? कांग्रेस ने कब लोकतंत्र का सम्मान किया? अरे उनकी पार्टी में तो एक ही परिवार के पार्टी में ही जिसमें संगठन में लोकतंत्र नहीं है, वो देश में क्या लोकतंत्र चलाए? कांग्रेस ने किसने देखा कि वहां पर कभी पार्टी संगठन का चुनाव हुआ हो, नेहरू परिवार के अलावा वहां पर कोई और आकर अन्य बना हो? एक बार बन गए थे श्रीमान सीताराम केसरी जी, उनके साथ में किसी बदतमीजी हुई उस कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने नेहरू परिवार के अलावा किसको सम्मान दिया? देश के लोकप्रिय नेता श्रीमान नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी मृत्यु हुई,
डेथ होने के बाद उनके सबको भी पार्टी के कार्यालय में दिल्ली में ले जाने नहीं दिया गया। उनको वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए दिल्ली में स्थान तक नहीं दिया इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। और उनको पता नहीं कहां आंध्र प्रदेश में कहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ। ऐसी पार्टी वाले अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो बड़ी शर्म आती है। आजकल हमारी पार्टी का संगठन का चुनाव चल रहा है। आप सब लोगों को होगी शायद जानकारी, इधर उत्तराखंड में जानकारी नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में सब में हो रहा। पार्टी संगठन का चुनाव नीचे से ऊपर तक, बूथ की कमेटी, बूथ के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, इनका सबका चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है। और शायद 10-15 दिन के भीतर वो सब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमारी पार्टी में ही केवल और केवल लोकतंत्र है। हम इस संविधान का सम्मान करना जानते हैं। ये लोगों ने तो कभी न देश की जनता का सम्मान किया, न पार्टी के नेताओं का सम्मान किया, और न उस पार्टी में न लोकतंत्र है, न समाजवाद है, न धर्मनिरपेक्षता है। मैं ये बात बड़े अधिकृत रूप से बोल रहा हूं। केवल और केवल है तो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुस्लिम वोट को फांसे रहो और उनको फांस के उनके वोट ले लो, यही इतना उस पार्टी ने काम किया है। देश के विकास से उनका कोई वास्ता नहीं। आज बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े काम कारखाने आज इस देश में शुरुआत हुए। मेरे से पूर्व के वक्ता हमारे शुक्ला जी ने इस विषय को बोल दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु फिर भी आपको सबको केवल और केवल यही संदेश देना चाहता हूं। मोदी में भरोसा, और मोदी का भरोसा यही सारे देश की आशा की किरण बना है। सारी दुनिया के लिए आशा की किरण मोदी बने हैं। और इसलिए हम लोग सब मोदी के लिए सम्मान देने के नाते से हम लोग में अपना विश्वास व्यक्त करें। और आपका कमल का बटन दबाया हुआ ये सब मोदी के खाते में जाने वाला है। आपने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद है। मैं आपके बीच में केवल और केवल अपील, भाजपा भाजपा भाजपा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोगों ने मेरे बीच में बैठकर बात सुनी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और केवल एक ही शब्द बोलना चाहता हूं, हम अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का और उनका संदेश है, बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो। अब इसका क्या अर्थ है ये तो बाबा बताएंगे, आप लोग जानते होंगे। इसका मतलब क्या है, इस कम 2 शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी बाबा ने। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, इस समय महाकुंभ चल रहा है और इसके नाते से आपको सबको सादर आमंत्रण कर रहा हूँ। महाकुंभ में गंगा यमुना के संगम पर डुबकी लगाए, उसके लिए सादर आमंत्रण। परंतु सबसे पहले 23 तारीख को ये जो यहाँ पर महायज्ञ हो रहा है, उसमें आपकी आहुति कमल का बटन दबाकर पड़ेगी। ऐसे विश्वास के साथ सादर निमंत्रण कर रहा हूँ आपको कुंभ नहाने के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। सभी नेताओं का बहुत बहुत सम्मान। और एक ही बात, एक ही संदेश मैंने अभी बोला मेरे भाई ने कि 1 वोट से यार पिछली बार हार गए। मैंने कहा मैं 18 वोटों से हारा विधानसभा। वोट का क्या, एक वोट का महत्व होता है। हम दोनों से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए वोट डालने में कहीं पर कोताही नहीं करना। सब लोग मतदान करें, डट के मतदान करें और एक बड़े अंतर के साथ विकास शर्मा को यहाँ का मेयर बनाए। मैं अपने भाइयों को ये भी कह देना चाहता हूँ, कल को आपको कहीं किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है, काम धंधे में परेशानी आ रही है, तो भाई मनमोहन को या इनको याद नहीं करना, शुक्ला जी का गरेवाल पकड़ना या मेरा गरेवाल पकड़ना और कहना हमने आपके कारण से वोट दिया और हमारा काम सुनो। हम भी आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम यहाँ से लेकर धामी जी तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए बीच में आके करेंगे बात। मैं शुक्ला जी से निवेदन कि पूरी ताकत के साथ यहाँ पर मेयर बनाए। ये सब समाज अपना है, अपने भाई है, इनको सबको
ये सब प्यार के भूखे हैं। आपके इसलिए प्यार के कारण से ये सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, यहाँ पर भी जुड़े हैं। आप सब इनका सम्मान रखेंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय विकास शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद बंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं गंगवार से कहना चाहता हूँ, ये ओम प्रकाश गंगवार जी हैं, इनको हमने सभासद बनाया था पिछली से पिछली बार है ना। ये माला पहनाएंगे आपको। और आज आपका जन्मदिन है। विकास शर्मा जी और हमारे माननीय सांसद जी और हमारे पार्षद प्रत्याशी ये तीनों मनमोहन जी ये मिलकर एक केक काट दें। कृपया आप केक काटने हम लोग खा लेंगे। माननीय सांसद जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई की तरफ से। आज हमारे यहाँ बहुत सारे सभी भाई आए हुए हैं और मैं सबसे कहूँगा सभी लोगों को बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सांसद जी। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बधाई। हाँ, अब मैं निवेदन करूंगा मनमोहन जी से कि विकास जी का माला बनाकर स्वागत करें। और मैं सीधे सीधे विकास जी से कहूंगा कि अपनी बात रखें। हमारे मेयर प्रत्याशी और 23 तारीख को इनके पक्ष में मतदान करके 25 तारीख को निर्वाचित होकर मेयर बनेंगे हमारे विकास शर्मा जी। धन्यवाद राकेश जी। हमारे मध्य में भारतीय भैया पीछे एक मिनट भैया बैठ जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो पूर्व में दिल्ली से लगातार विधायक रहे, अभी आप बरेली के सांसद हैं और हमेशा रुद्रपुर में जब भी चुनाव हुआ है, चाहे लोकसभा का हो विधानसभा का हो, आपने हमेशा यहाँ पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सभाएं की है, यहाँ के लोगों के लिए वोटों की अपील की है। आपके हमारे रुद्रपुर के बॉर्डर से आपका गृह क्षेत्र शुरू होता है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से माननीय सांसद छत्रपाल जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज माननीय सांसद जी का जन्मदिन भी है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और ऐसे ही समाज की सेवा आप करते रहे। आपका मैं पुनः दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जिनका हमेशा मार्गदर्शन हमें मिला है, हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश शुक्ला जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय वेद टुकराल जी, हमारे भाजपा के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई मनमोहन यादव जी, संचालन कर रहे राकेश जी, हमारे जिले के प्रभारी पुष्कर काला जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग अपने विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम शहर को आगे बढ़ाए, स्वच्छ रखे, सुंदर बनाए, सशक्त बनाए, इस आधार पर आज हम वोट मांग रहे हैं। हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है। हम लोग संकल्प लेकर काम करते हैं। हम लोग घोषणा नहीं करते, संकल्प लेते हैं और उसके बाद जनता से अपने लिए मतदान मांगते हैं। हमने संकल्प लिया है, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा करेगा बस, थोड़ा सा आवाज पीछे बहने माता निकलेगी। ऐसे आप बैठे ऐसे कुछ चेयर दे माननीय सांसद जी को।